शेयर बाजार में बड़ी गिरावट की खबर सामने आ रही है। 1600 अंकों तक गिरा सेंसेक्स, 80,000 से नीचे निफ्टी पहुंचा है, 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे। और इसके अलावा 80,000 से नीचे सेंसेक्स आया है, निफ्टी 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे। अमेरिका में मंदी की आहट का शेयर बाजार पर असर दिखाई दे रहा है। जापान के निक्केई में 7% तक की गिरावट, कोरिया का कॉस्पी 7% तक गिरा। अमेरिकी नस्डक फ्यूचर में 2.4% की गिरावट की खबर सामने आ रही है। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, 1600 अंकों तक गिरा है सेंसेक्स, 80,000 से नीचे पहुंचा है। वहीं निफ्टी 500 अंक तक गिरा है, 24,300 से नीचे पहुंचा है। अमेरिका में मंदी की आहट का असर शेयर बाजार पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, जापान के निक्केई में 7% तक की गिरावट है, कोरिया का कॉस्पी भी 7% तक गिरा है। अमेरिकी नस्डक फ्यूचर में भी 2.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। हमारी संवाददाता साक्षी बजाज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साक्षी, अमेरिका में मंदी की आहट से ही भारतीय बाजार पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर के क्या मायने हैं, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, हमने देखा है कि अमेरिका में और एशियन मार्केट्स में और भारत की स्टॉक मार्केट्स में आज क्या हुआ है। हमने देखा है कि ये ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स में हमने काफी गिरावट देखी है, हमने 2% से भी ज्यादा गिरावट देखी है। और हमने देखा है कि ये क्यों हो रहा है। अब हमारे दर्शकों को समझने के लिए कि ये क्यों हो रहा है, सबसे जरूरी बात तो ये है कि यूएस इन्वेस्टर्स, याद रखिए, यूएस इकोनॉमी में जॉबलेस डेटा जो है वो आया था, वो काफी कमजोर आया था। और इसीलिए जो है यूएस इन्वेस्टर्स ने फ्राइडे को, शुक्रवार को रिएक्ट किया। यूएस मार्केट्स में काफी गिरावट आई। इसकी वजह से एशियन मार्केट्स में भी बहुत बहुत गिरावट आई। 5% से भी ज्यादा जापान स्टॉक्स फ्राइडे को गिरे थे। और आज सुबह हमने देखा कि उसी टेंशन को लेकर ज्यादा गिरावट हो रही है यूएस मार्केट्स में। एशियन मार्केट्स में जापान की मार्केट 7% से भी ज्यादा गिर चुकी थी। और फिर हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स जो हैं वो भी काफी गिरे। शेयर बाजार में हमने देखा कि निफ्टी जो है 500 अंक से भी ज्यादा नीचे गिरी, सेंसेक्स जो है 1500 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे गिर चुकी थी। और हमने देखा कि मार्केट मोमेंटम जो है, जब एनडीटीवी ने एनालिस्ट से बात करी, एक्सपर्ट से बात करी, तो मार्केट मोमेंटम जो है उनका ऐसा मानना है, दो चीजें हैं। पहली बात तो ग्लोबल क्यूज है, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो याद रखिए वेस्ट एशिया में हो रही है, उसका असर भी है। लेकिन यूएस मार्केट्स और यूएस इन्वेस्टर्स का मेन असर है। और इससे हमें एक संदेश मिलता है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि स्टॉक मार्केट्स जो हैं अब ग्लोबल क्यूज को फॉलो कर रही हैं। दूसरी बात जो है, फेड के इंटरेस्ट रेट जो हैं काफी टाइम तक हाई रहे हैं। और एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फेड का जो इंडिकेशन है कि सितंबर में रेट कट होगा, वो बहुत लेट है। और इसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स जो है निराश हैं और इन्वेस्टर्स जो है रिएक्ट कर होती है जी, ये भी इनका मानना है। तो देखिए साक्षी, भारतीय बाजार पर अगर हम इस खबर का असर आपसे जानना चाहें तो आपके मुताबिक आने वाले दिनों में कितना असर और ज्यादा पड़ सकता है, और ग्लोबल मार्केट को अभी आप किस तरह से देख रही हैं और उसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा? जैसा आपने अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का जिक्र किया, एक वो भी कारण हो सकता है, दूसरा आपने अमेरिका की उस रिपोर्ट का जिक्र किया, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस खबर के क्या मायने हैं? जी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारत की स्टॉक मार्केट्स जो हैं, भारत की इकोनॉमी जो है रिजिलियंट है, काफी मजबूत है। याद रखिए, भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए, भारत में अगर हम असर की बात करें तो ये नहीं कि इसका अभी इकोनॉमी क्यूज या इकोनॉमिक क्यूज पर कोई असर होगा। लेकिन जो है हमने देखा कि भारत के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स जो है, इकोनॉमिक डेटा जो है वो काफी स्ट्रांग है। लेकिन यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा है जो वीक आया है, उसकी वजह से हमने देखा है कि एशियन मार्केट्स में तकलीफ आई है और फिर भारतीय मार्केट्स में, भारत की मार्केट्स में तकलीफ आई है। तो एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि फंडामेंटल्स जो हैं भारत की इकोनॉमी के बहुत मजबूत हैं। भारत की इकोनॉमी जो है आउट परफॉर्म कर रही है पूरे विश्व को अभी। लेकिन आने वाले समय में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन आ रही है वेस्ट एशिया से, या जो ग्लोबल क्यूज आ रहे हैं यूएस मार्केट
मार्केट्स की वजह से और फिर एशियन मार्केट्स की वजह से जो हम देख रहे हैं, उसके लिए जो है उस पर हमें एक नजर रखनी पड़ेगी, हमें कॉशियस अप्रोच जो है लेनी होगी। और काफी एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि देखिए वैल्यूएशंस जो है काफी स्ट्रेच्ड थी, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी चेक अच्छा भी है। और जो लोग एनालिस्ट का कुछ मानना ऐसा भी है, जो लोग मार्केट्स में एंट्री करना चाहते हैं, शायद उनके लिए ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मानी जा सकती है।